अगला चैप्टर देखते हैं बेटा, चैप्टर 9। चैप्टर 9 है वृत्त। पहले वृत्त की कुछ चीजें देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ये आपका वृत्त बना दे, ठीक है। ये आपका क्या होता है, वृत्त का केंद्र, सेंटर पॉइंट है आपका ये वृत्त का केंद्र, ठीक है। अब वृत्त पर एक बिंदु ले लो P, कहीं पर भी ले सकते हो आप, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, वो आपकी मर्जी है। वृत्त पर एक बिंदु ले लिया P और वृत्त का केंद्र C। समझना, सुनना ध्यान से। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर किसी बिंदु तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त के केंद्र से वृत्त पर किसी बिंदु तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये अंगूठा आपका प्रकार हो गया और ये फिंगर आपकी पेंसिल हो गई, तो इस टाइप से आप इसको घुमाओगे तो सर्कल बन जाएगा आपका, ठीक है। अब हमने 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या नाप ली यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 5 होगा, 5 सेंटीमीटर चारों तरफ रहेगा। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं, अगर मान लो यहां से यहां तक 5 दिया हुआ है, तो ये लाइन भी आपकी इतनी इतनी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये भी आपकी वृत्त की त्रिज्या रहेगी। उसके बाद इसको हटाते हैं 2 मिनट, इस लाइन को भी वृत्त की त्रिज्या बोलेंगे, इसको भी वृत्त की त्रिज्या बोलेंगे। जैसे मान लो यहां लिखा है A, यहां लिखा है आपका B, तो ये आपका C लिखा है, इसको O बोल देते हैं, तो ये OA, ये आपकी त्रिज्या है, ये OB, ये भी क्या है, आपकी त्रिज्या है। और इसे त्रिज्या आपस में बराबर होंगी, ठीक है। उसके बाद ये आपका वृत्त का केंद्र था, ठीक है। अब वृत्त की जीवा क्या होती है? वृत्त पर कोई 2 बिंदु ले लो आप अपोजिट साइड में, एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया। जब इन दोनों बिंदु को मिलाते हैं हम लोग, तो इस लाइन को बोला जाता है वृत्त की जीवा। किसी भी वृत्त में जीवाएं बहुत सारी बन जाती हैं। जैसे ये जीवा बनी, एक जीवा ये बन गई, एक जीवा आपकी ये बन गई, एक जीवा आपकी ये बन गई, एक जीवा आपकी ये बन गई। अब यहां पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये वाली जीवा AB, ये जो जीवा AB है, ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, जो सबसे बड़ी जीवा है। तो ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, वृत्त के केंद्र से जो जीवा होकर जाती है सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी जीवा आपकी ये वाली है, ठीक है, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। सबसे बड़ी जीवा किससे होकर जाती है? वृत्त के केंद्र से। और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। अगर कोई लाइन वृत्त के केंद्र को टच करते हुए जा रही है, इस प्रकार से उसको टच करते काटते हुए जा रही है, तो उसे वृत्त का व्यास कहा जाता है। तो इस लाइन को हम लोग जीवा भी बोलेंगे। यह है सबसे बड़ी जीवा। कैसी है? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी जीवा है। और इस लाइन को क्या बोला जाता है? व्यास। तो व्यास को एक ऑब्जेक्टिव इस टाइप में भी दे देते हैं, वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। प्रश्न आता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा बेटा। व्यास जो है, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक, ये वही त्रिज्या हो गई आपकी, ये डबल हो गई त्रिज्या। मतलब व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब ये व्यास जो है ना, ये सेंटर था, ये व्यास है। व्यास जो है वृत्त को 2 भाग में तोड़ देता है, एक भाग ये, दूसरा भाग ये। तो इसे बोलते हैं हम लोग अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। मतलब अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है। इसे नोट कीजिएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम इसका एक सवाल लेते हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। क्वेश्चन है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये बनाती है, एक ही बात है, अंतरित करती है। देखिएगा,
ये पहले तो वृत्त बना लेते हैं हम लोग, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है, इसको ओ नाम दे देते हैं। प्रश्न में बोला है वृत्त की बराबर जीवाएं। अच्छा, जीवाएं बोली है, मतलब दो जीवाएं लेके चलते हैं और जीवाएं कैसी दी हुई है, बराबर। एक जीवा ये ले लो आप ए बी, एक जीवा ए बी ले ली, दूसरी जीवा ले ली हमने यहां पर सी डी, दूसरी जीवा आपकी हो गई सी डी, ठीक है, दो जीवाएं ले ली और जीवाएं कैसी दी है, बराबर। ये आपको ए बी, ये पहली जीवा, दूसरी जीवा है सी डी, ये आपस में बराबर दे के रखी है। इसको मिलाते हैं, एक त्रिभुज बन गया यहां पर, इसको ही मिला देते हैं। अच्छा देखिए, ये ओ सब छुपा लीजिए, ओ से लेकर डी को देखिए, ओडी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। इसी प्रकार ओबी, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ओए वृत्त की त्रिज्या, ओसी वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। अब यहां पर दो त्रिभुज बनते हैं। पहला त्रिभुज है ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ सी डी में, ओ सी डी में। यहां देखिएगा, यह है ओ ए, इस त्रिभुज की हमने कौन सी भुजा ले ली, ओ ए। इस वाले त्रिभुज की ले लो ओ सी, ये आपस में बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। इसी प्रकार ओबी, इस त्रिभुज की ओबी और इस त्रिभुज की ओडी, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं। और तीसरा आपको दे के रखा था ए बी बराबर सी डी, इस त्रिभुज की हमने क्या ले ली, भुजा ए बी, और इस त्रिभुज की हमने ले ली आपस में सी डी। ये आपको दिया हुआ था, जीवाएं कैसी दी हैं, बराबर है, आपको दिया था। यहां पर प्रॉपर्टी कौन सी लग गई, भुजा 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 भुजा, तीनों भुजा 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 नियम लग गए हैं, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो दिया हुआ त्रिभुज कैसा हो गया, आपस में सर्वांगसम हो गया। इसे नोट कीजिए, त्रिभुज क्या हो गया, आपस में सर्वांगसम हो गया। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः जो कोण है आपस में कैसा करेगी, बराबर अंतरित करेगी, बराबर कोण बनाएगी। आपको ये इसमें लिखना था केंद्र पर, है ना। जैसे ये हमारा सर्कल था, ये ए बी, यहाँ ओ बनाया था हमने, ये सी डी, तो जो ये वाला एंगल रहेगा हमारा, वही ये एंगल रहेगा। शीर्षक बिंदु बन रहा है इस प्रकार से, है ना, इसको नोट कीजिएगा। अगला सवाल देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्त, ये हमने यहाँ पर सेंटर है, ये बड़ा बड़ा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर वाला है, ओ से लेकर पी क्या है, कितनी त्रिज्या दी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दूसरा दिया है 3 सेंटीमीटर वाला छोटा वृत्त दिया है, और अच्छा आगे देखिएगा, उसमें बोला है दो बिंदु और प्रतिच्छेद कर रहे हैं व उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 है। अब यहां से यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर देके रखी थी, तो यहां हमने मान ली 4, मतलब दूसरे वृत्त का यहां पर केंद्र आ गया, तो यहां से हमने 3 सेंटीमीटर एक वृत्त बना दिया, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। प्रश्न में बोला था 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त, पहला वृत्त ये बना दिया हमने 5 सेंटीमीटर वाला, दूसरा क्या बोला उसमें 3 सेंटीमीटर वाला, और केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी 4 है। जब यहां से यहां तक का आपको 5 दे के रखा है, ठीक है, ये लाइन आपको दी है 5, तो 4 यहां मान लो, यहां पर 4 मान ली, केंद्रों के बीच की दूरी है, पहले वृत्त का केंद्र O मान लिया, दूसरे का हमने C मान लिया। अब C है वृत्त का केंद्र छोटे वाले का, और छोटे वाले की त्रिज्या है 3, तो 3 सेंटीमीटर का हम लोग यहाँ पर एक वृत्त और बना देंगे। तो ये बड़ा वृत्त जो है, छोटा वृत्त जो है बड़े वृत्त को दो बिंदु पर टच करता है, तो ये और एक ये, ठीक है, इसको हमने यहां से मिला दिया, वही चित्र यहां पर बना हुआ है, ठीक है। तो बड़ा वृत्त O से P, इसकी त्रिज्या 5 है, छोटा वृत्त, छोटे वृत्त की त्रिज्या C से लेकर P,
कितना देके रखी है 3, और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी O से लेकर C देके रखा है आपको 4। प्रश्न में बोला है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करो। उभयनिष्ठ जीवा कौन सी है? PQ। उभयनिष्ठ जीवा आ चुकी है, आपको यहां पर PQ फाइंड करना है। अब यहां पर देखिए बेटा, एक त्रिभुज बनता है OPC में। अगर इसको हम देखें, इसकी एक भुजा है OP, एक भुजा है PC, एक भुजा है OC। OP कितना दिया है आपको 5, PC या CP कितना है आपका 3, और OC कितना है 4। इस OP का वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग 25, ये लिखा है PC का वर्ग करते हैं 3 का वर्ग 9, OC इसका वर्ग करते हैं 4 का वर्ग 16। इनको देखो तीनों को, ये लिखा 25 बराबर 9 प्लस 16, 25 बराबर 9 प्लस 16। 25 किसका मान था? OP स्क्वायर का। 9 किसका मान है? PC स्क्वायर का। और 16 किसका मान है? OC स्क्वायर का। ये तो आपका समकोण त्रिभुज बन गया। कर्ण का वर्ग लंब बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? इसको नोट कर लेना बेटा पॉज करके। OCP यहाँ 90 डिग्री बनता है, ठीक है। OCP आपका समकोण त्रिभुज हो गया। OCP कैसा हो गया? आपका समकोण त्रिभुज हो गया। इसलिए जो आपकी उभयनिष्ठ जीवा है छोटे वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। उभयनिष्ठ जीवा क्या है? छोटे वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। ये छोटा वृत्त बना लिया मैंने वापिस से। ये आपका बिंदु P, ये आपका बिंदु Q, ये जीवा है, ये आपका केंद्र है। यहां से यहां तक की दूरी आपको 3 सेंटीमीटर देके रखी है, ये 3 है। अब वृत्त के केंद्र से जो लाइन होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। मतलब सबसे बड़ी जीवा आपके वृत्त की व्यास होती है। तो सबसे बड़ी जीवा मतलब वृत्त का व्यास पूछा है आपसे, तो सबसे बड़ी जीवा क्या हो गई आपकी? जीवा जो हो गई आपकी व्यास हो गई। व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणित त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है? 3, 2 तिया 6 सेंटीमीटर इसका कॉमन जीवा की लंबाई आपकी आएगी। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आप लोग लिखा है चित्र में, चित्र दिया है आपको, प्रश्न में आएगा चित्र ABCD चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज का अपना चक्र सर्कल के अंदर बनता है, ठीक है, पता है आपको। चक्री चतुर्भुज है जिसमें AC और BD विकर्ण है। आपको AC और BD विकर्ण देके रखा है। फिर दिया है कोण DBC। कौन सा दिया है? D, ये आपका B और C ये देके रखा है। ये देके रखा है आपको 55 डिग्री 55। और दिया है BAC मतलब ये वाला BAC, ये देके रखा है आपको 45। आपको BCD ये निकालना है आपको इसमें। चलिए देखते हैं इसको। आपको जो दिया था वो लिख लेता हूं एक बार। क्या क्या देके रखा है आपको? एंगल DBC दिया है 55, एंगल BAC दिया है 45, और आपको एंगल BCD फाइंड करना है। आपको एंगल BCD फाइंड करना है। देखिए यहां पर कौन सा एंगल फाइंड करना है? BCD, ये लिखा मैंने BCD, एंगल BCD प्लस, ध्यान दीजिएगा, BCD ये आगे लाइन है ना, और BAD ये लाइन, एंगल BAD 180 डिग्री बनाएगी यहां पर ये स्ट्रेट लाइन आपकी। पिछले वीडियो में आपको बताया था लेक्चर में। आगे देखते हैं, एंगल BCD वैसे ही है 180, वैसे ही लिखा,
BAD को उधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस का। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। अब यदि यहाँ पर हमारा BAD मिल जाता है तो हमारा यहाँ पर BCD भी सोल्व हो जाएगा। अब BAD है क्या बेटा इसमें, BAD ये वाला एंगल पूछा इसने, BAD इसमें है क्या, ठीक है। एंगल BAD क्या एंगल है आपका BAD, एक तो एंगल है आपका, इसकी बात हो रही है बेटा BAD की। BAD एंगल है आपका BAC, एंगल BAC प्लस एंगल DAC, इनसे मिलकर बना है। देखिए क्या बात हो रही है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस एंगल की। तो ये एंगल किन एंगलों से मिलकर बना है, दो एंगलों से, एक तो इधर वाले और एक इधर वाले। तो इधर वाला एंगल कौन सा है, BAC, ये लिखा मैंने एंगल, और इधर वाला एंगल कौन सा है, DAC, एंगल DAC। ये एंगल BAD वैसे ही लिखा बेटा, एंगल BAC, एंगल BAC प्रश्न में देके रखा है आपको 45, क्या देके रखा है 45, प्लस DAC, DAC इसको लिख दिया मैंने 55, क्यों, एंगल DAC, एंगल DAC बराबर है आपका एंगल DBC के। ये जो DAC है आपका DBC के बराबर है, कि एक ही वृत्तखंड पर, एक ही वृत्त पर ये बने हुए कोण है, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। तो एंगल BAD इनको जोड़ देंगे, 55 प्लस 45 हो गए आपके 100, क्या हो गए 100। ये वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे हम लोग, यहां लिख रहा हूं बेटा मैं। समीकरण 1 क्या है आपका, एंगल BCD बराबर 180 माइनस एंगल BAD, एंगल BAD क्या है आपका 100, तो घटा देंगे इसमें से हम लोग, तो हमारा BCD कितना मिल जाएगा 80 डिग्री। BCD कितना मिल जाएगा 80 डिग्री। तो आपको इस चैप्टर से एंगल निकालने के क्वेश्चन बेटा ज्यादातर आएंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, आएगी वीडियो में फिर हम इसके और सवाल करेंगे, इसको अच्छे से नोट कीजिए।